उत्तर प्रदेश के एटा जिले में दिन दहाड़े 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। इस जघन्य हत्याकांड में 4 लोगों की मौत हो गई है। घर में घुसकर की गई इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। जिसने भी खबर सुनी वो सन्न रह गया। बताया जा रहा है कि एटा कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी में एक ही परिवार के 4 लोगों की घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या की गई है। चौथी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल अभी तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं है। घटना की सूचना के बाद एडीजी और डीआईजी, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ सिटी समेत कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंचे। स्कूल से घर लौटा बच्चा तो देखा कि चारों तरफ पड़ी है लाश। यूपी के एटा में खूनी खेल, दादा, दादी, माँ और बहन सबको मार डाला। खून से सना था पूरा फर्श। भयानक दृश्य देख कांप गया मासूम देवांश। क्या नाम है बेटा आपका? देवांश। अच्छा, यहाँ पर क्या घटना हुई है? कौन कौन थे आपके? कौन है? क्या देखा था? हमारी अम्मा थी, दीदी थी और मम्मी। मम्मी देखी। बाबा भी थे? बाबा नहीं थे। बाबा की तबीयत खराब रहती थी तो बाबा नीचे लेटे थे खटिया पे। उनको कुछ नहीं मालूम, नहीं हमने उससे कहा था। कौन था बेटा? कौन आया था? पता है आपको कुछ? तो स्कूल से 2 बजे आप थे नहीं? छुट्टी होती थी। हमें तो कुछ नहीं मालूम था। हम ऊपर गए, हमने आवाज मारी, अम्मा, मम्मी, दीदी। किसी ने आवाज नहीं मारी। हम ऊपर गए, पंखे की आवाज आती है, पंखा घर करता है तो आवाज आती है उसकी। तो हमने पंखा सुना, हमने सोचा इतनी ठंड में पंखा कौन चलाता है। फिर देखा तो अम्मा और मम्मी, अम्मा और दीदी गद्दी पर लेटी थी और मम्मी बेड पे पड़ी थी और सब उनसे लटपट थी और पूरे कमरे में खून फैल गया था और ईंट से मारा था। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए काफी टूट गए अम्मा की। अच्छा बेटा, नाम क्या है आपका? देवांश। देवांश। बाबा कैसी स्थिति है? बाबा को बाबा नहीं चल पाते, नहीं कुछ है, वो लेटे रहते हैं। बाबा ठीक है? बाबा ठीक नहीं है। अरे बाबा को नहीं देखा आपने? बाबा को हमने नहीं देखा। अंशुल, क्या घटना हुई है यहाँ पर? यहाँ पे मेरे नाना नानी, माई की एक बेटी वहाँ थी। कैसे घटनाक्रम हुआ, क्या मालूम है कुछ? पता नहीं। क्या घर के अंदर ही मारा है? तो किस चीज से मारा? कोई फायरिंग वायरिंग की आवाज हुई थी क्या? नहीं, कोई फायरिंग वाली की आवाज नहीं। क्या बता रहे हैं, कैसे मारा है? ये बता रहे हैं किसी ने काट दिया। काट के मारा है? अच्छा, तो कितने लोग थे इस घर में? पूरे में इस घर में 4 लोग थे। 4 लोग। और कितने लोग बाहर थे यहाँ के? 3 लोग बाहर थे। 3 लोग बाहर थे। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ? मेरे पास फोन किया था दीदी ने, मामा की। शर्मा। आपने घटना कैसे हुई, क्या जानकारी घटना के बारे में? ये घटना हुई है, इसका किसी को कोई पता नहीं। जब इनका छोटा नाती स्कूल से आया है तब ये वारदात मालूम पड़ा है। जब उसने देखा कि कमरों से खून वगैरह बह रहा है, उस टाइम वो भागा, फिर मेडिकल पे जाके सूचना दी है, तब मालूम पड़ा है इस घटना का। तो दिन दहाड़े हत्या हुई है, दिन में सारे लोग जाग रहे हैं, बाहर है, किसी को पता ही नहीं लगा? किसी को कुछ पता नहीं। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें 4 लोगों की मौत है, 3 लेडीज, 1 जेंट्स। एक घायल है, अभी 3 की मौत। ना, वो पुलिस ने जो मेडिकल में भेज दी है वो भी खत्म बताया जा रहा है। खत्म हो गई? हाँ। एटा कोतवाली नगर क्षेत्र में सुनहरी नगर कॉलोनी में डॉक्टर गंगा सिंह के परिवार में 4 लोगों की मृत्यु हत्या की वारदात हुई है। और अभी जैसे ही वारदात की सूचना दिन के दोपहर 3 बजे हम लोग को प्राप्त हुई, उसी समय यहाँ पे पुलिस तुरंत पहुँच गई। एसएसपी, डीआईजी और मेरे द्वारा तीनों ही लोगों के द्वारा रवाना हो गए यहाँ मौके पर। और जो प्रथम दृष्टिया दिख रहा
डॉक्टर गंगा प्रसाद और उनकी वाइफ, उनकी बहू और उनकी बहू की बेटी ज्योति 23 साल की, जिसकी शादी होने वाली थी 10 या 11 फरवरी को। इनको मृत हालत में यहाँ पर पाया गया। और जो कमल सिंह जो गंगा प्रसाद के बेटे हैं, यानी कि गंगा प्रसाद के पोते, उनके द्वारा जब स्कूल से वो लौटे, उन्होंने इस जघन्य अपराध को यहाँ पर देखा और फिर उन्होंने हल्ला मचाया और मोहल्ले में इसकी जानकारी दी। मोहल्ले से पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर, मैं डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के यहाँ पर हाजिर हुई और तब से निरीक्षण शुरू हो गया। वारदात की घटना प्राप्त होते ही एसएसपी यहाँ के लिए रवाना हुए, डीआईजी भी रवाना हुए और मैं भी यहाँ पर मौके पर पहुँच गई हूँ। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है, उन सभी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को देखा जा रहा है, उनके दृष्टिगत आगे पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। जो एंट्री एग्जिट रूट्स हैं घर के लिए, जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग्स हैं और बाकी जितने भी टेक्निकल एड्स इन्वेस्टिगेशन के लिए अवेलेबल हैं, उन सभी पर पुलिस की नज़र है। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम्स जो भी साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं, उन पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर ये आज अभी जो ये घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है, परंतु जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है उन्हीं के आधार पर और जो हमको टेक्निकल एविडेंस मिलेंगे, उन्हीं के आधार पर पुलिस की आगे की अग्रिम कार्रवाई बेस्ड होगी। और चूँकि अभी प्रथम रूप से जो भी एविडेंस कलेक्शन का काम करना था, वो एविडेंस कलेक्शन का काम कर लिया गया है और आगे जो सस्पेक्ट्स होंगे उनसे पूछताछ होगी और उन पर कार्रवाई होगी। उसके लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है और डीआईजी के निर्देशन पर ये सारी टीमें जो हैं कार्रवाई करेंगी और मैं समझती हूँ कि जल्द ही हम मुलजिम तक की पहुँचने के लिए सक्सीड करेंगे और उसके आगे की जितनी भी चीजें सामने आएंगी उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मैडम, हत्या का कारण क्या माना जा रहा है? जी देखिए, अभी कोई चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो इसमें जैसा कि प्रथम रूप से बताया गया परिवार के लोगों द्वारा, किसी से इनकी रंजिश नहीं थी और ना ही ऐसा कोई मनमुटाव किसी के साथ चल रहा था, ना ही किसी प्रकार की धमकी इनको दी गई थी। तो आखिर इसका कारण क्या है, इसके लिए हमको बहुत गहनता से चीजें परीक्षित करनी पड़ेंगी और वो परीक्षण के बाद ही हम इस निर्णय पर पहुंच सकेंगे कि मोटिव क्या है। परंतु हमको कई सारे ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जो एक दिशा में हमको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें जितने भी अपडेट्स आएंगे, मैं डीआईजी से यहाँ पे बोल दिया है कि आपको आगे पूरा अपडेट करते रहेंगे। क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया अभी तक पूछताछ के लिए? देखिए, इसमें अभी तो नहीं लिया गया क्योंकि सबसे फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है एविडेंस कलेक्शन की, तो वो हम कर रहे थे और वो हमने कर लिया है। और अब जो जितना भी हमको टेक्निकल रूप से इन्वेस्टिगेट करना है और उसके अलावा सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जितना भी इन्वेस्टिगेशन आगे ले जाना, वो कार्रवाई है। सीसीटीवी फुटेज में क्या लग रहा है? जी, सीसीटीवी फुटेज को प्राप्त कर लिया गया है, उसको स्टडी किया जा रहा है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है, कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, उसमें उन चीजों को देख लिया गया है और आगे की कार्रवाई उसी दिशा में चलेगी जैसा कि हमारे साक्ष्य हमारे सामने आ रहे हैं। मैम, कितनी टीमें लगाई हैं? जी, टीमें तो उसमें 3-4 लगी हैं और मैं समझती हूँ कि इसका जल्द खुलासा हो जाएगा क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं उनमें काफी कुछ चीजें काफी कंफर्मेटरी रूप से सामने